दोस्तों, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर कोई महंगाई और मईशत पर बात कर रहा है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश अल्फाज यूज़ किए जा रहे होते हैं जिन्हें आम बंदा बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। तो आइए दोस्तों, मईशत और महंगाई पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज सीखते हैं और किस तरह के फ़िक्रात यूज़ किए जा रहे होते हैं आमतौर पर उर्दू में, और उनकी इंग्लिश क्या होगी, आइए इस वीडियो में सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप कोई भी इंग्लिश लर्निंग का अहम लेसन मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ कर लें। जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, महंगाई की इंग्लिश होगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। तो अगर हमें कहना हो महंगाई एक आलमी मसला है तो इंग्लिश में हम कहेंगे इन्फ्लेशन इज़ एन इंटरनेशनल इशू। इन्फ्लेशन इज़ एन इंटरनेशनल इशू। फिर से बोलिएगा, इन्फ्लेशन इज़ एन इंटरनेशनल इशू। गरीब महंगाई से बुरी तरह मुतासर है। यहाँ पर मुतासर होना के लिए हमने इंग्लिश में वर्ड यूज़ करना है सफरिंग। सफरिंग। इन्फ्लेशन महंगाई। और यहाँ पर देखिए द पुअर। द पुअर। हमने ओवरऑल जब भी एक क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम द और उसके बाद वो क्लास का नाम बोलते हैं, द पुअर, द एनिमल। इसी तरह से मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं उनके साथ हम दा लगाकर एक क्लास बना सकते हैं। गरीब महंगाई से बुरी तरह मुतासर है। The poor is badly suffering from inflation. The poor is badly suffering from inflation. अपने अखराजात को कम करें। Cut down your expenses. Cut down. कम करना। Cut down. Cut down your expenses. महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? हर कोई महंगाई पर बात कर रहा है। Everybody is talking about inflation. Everybody is talking about inflation. महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन्फ्लेशन हैज़ हिट द रिकॉर्ड्स। ओके, हुकूमत को महंगाई पर काबू पाना होगा। द गवर्नमेंट हैज़ टू कर्ब द इन्फ्लेशन। यहाँ पर देखिए वर्ड यूज़ किया है हमने कर्ब। कर्ब का मतलब होता है कम करना, काबू पाना, कंट्रोल करना। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ टू कर्ब द इन्फ्लेशन। रुपए की कदर में मज़ीद कमी का इम्कान है। रुपी इज़ लाइकली टू। लाइकली टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ में कोई इम्कान नज़र आ रहा हो, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो, ठीक है, उसके होने की। रुपी इज़ लाइकली टू डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट यानी अगर किसी चीज़ की कदर में कमी होती है, उसकी वैल्यू में कमी होती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रीशिएट। ठीक है, रुपी इज़ लाइकली टू डेप्रीशिएट इवन मोर। और इसका एंटोनियम होगा एप्रीशिएट। ठीक है, यहाँ पर डी को हटाकर हम ए लगाएंगे। ठीक है, एप्रीशिएट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कदर में, वैल्यू में ज़्यादती होना, ज़्यादा होना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कीमतें काबू से बाहर हैं। प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ दोस्त कह रहे हैं जी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? ताकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। पेट्रोल प्राइस हाइक वाज नेसेसरी। ठीक है, इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं जी नेसेसरी। पेट्रोल प्राइस हाइक। हाइक का क्या मतलब है? इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा। पेट्रोल प्राइस हाइक वाज नेसेसरी। ओके, श्रीलंका दिवालिया हो गया है। दिवालिया की इंग्लिश है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। और हो जाना हैज़ गॉन। श्रीलंका हैज़ गॉन बैंकरप्ट। श्रीलंका हैज़ गॉन बैंकरप्ट। अशिया की कीमत आजकल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स, अशिया की कीमत, इज़ टू हाई। टू हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई। दीज डेज, आजकल, अशिया की कीमत आजकल बहुत ज़्यादा है। जी, आगे बढ़ते हैं। मई में महंगाई 14% तक पहुंच गई है। इन्फ्लेशन रीचेस
14% in May. Inflation reaches 14% in May. हुकूमत इमदादी रकूम, जिसको हम इंग्लिश में सब्सिडीज़ बोलते हैं, एंड कर रही है, बंद कर रही है. गवर्नमेंट इज़ एंडिंग सब्सिडीज़. गवर्नमेंट इज़ एंडिंग सब्सिडीज़. जी, पाकिस्तान को बदतरीन माशी गिरावट का सामना है. पाकिस्तान को बदतरीन माशी गिरावट का सामना है. पाकिस्तान इज़ फेसिंग वर्स्ट रिसेशन. रिसेशन का मतलब है माशी गिरावट. ठीक है, रिसेशन, रिसेशन. और वर्स्ट बदतरीन, फेसिंग सामना कर रहा है. बैरूनी कर्जे एक्सटर्नल डेट्स आर पाइलिंग अप, मतलब बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. एक्सटर्नल डेट्स आर पाइलिंग अप, बैरूनी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं. हुकूमत को महंगाई से निपटने के लिए सख्त फैसले करने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट नीड्स टू टेक टफ decisions to fight inflation. Government needs to take tough decisions to fight inflation. IMF डील के बाद रुपया मुस्तहकम होगा. मुस्तहकम मतलब उसमें इस्तेहकाम आएगा. ओके, रुपी विल स्टेबलाइज आफ्टर IMF डील. दोस्तों, IMF stands for International Monetary Fund. रुपी विल स्टैंड आफ्टर IMF डील. ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं. फॉरेक्स रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग फास्ट. फॉरेक्स रिजर्व्स, जिन्हें हम उर्दू में कहेंगे ज़र मुबादला के ज़खायर, आर डिक्रीजिंग फास्ट. जी, IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया. IMF डिमांड्स इंक्रीज इन फ्यूल रेट्स. IMF demands increase in fuel rates. ओके, हुकूमत ने गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है. The government has dropped the inflation bomb on the poor masses. Poor masses, गरीब आवाम. Masses का वर्ड यूज़ होता है आवाम के लिए, ठीक है. Government has dropped the inflation bomb on the poor masses. सियाहत में इजाफे से मुल्की मईशत में मदद मिलेगी. An increase in tourism will help the country's economy. An increase in tourism will help the country's economy. महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? Who is responsible for inflation? Who is responsible for inflation? जी दोस्तों, ये थे हमारे 21 इंग्लिश से उर्दू फिक्रात जो कि आप महंगाई के बारे में इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. This is it for today. We'll be talking in the very next video. Take care. Bye for now.